It's very difficult time for you, of course, Sanjeev ji. Shivanand Chaurasia's family is also with us now live. Ramji Chaurasia and Sushila Chaurasia, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत कठिन लम्हा है आपके परिवार के लिए. It's a very difficult time for you all. राम जी, पहले तो जब आपको पहली बार पता चला कि ये हुआ है, क्या माहौल छाया हुआ था परिवार में? राम जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी राम जी चौरसिया, मैं पूछना चाह रहा हूं, बहुत ही कठिन लम्हा था आपके परिवार के लिए, बहुत ही मुश्किल 24 घंटे रहे हैं, मगर जब ये खबर पहली आई तो क्या माहौल छाया परिवार में? परिवार में सर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, जो बयां करना मुश्किल है. मैं समझ पा रहा हूँ. कब पता चला ये, कैसे पता चला? और आपको तो लगा होगा कि भगवान करे ये फेक न्यूज़ हो, ये गलत हो. संभवतः ये सर फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि पूरी मीडिया नहीं मैं कह रहा हूँ उस समय आपको हाँ आपने चाहा होगा कि ये फेक हो, ये सही ना हाँ, हो. सर वो तो कोई भी चाहता है कि सर न्यूज तो सही हो, बट जान बच सकती है. जी, शायद मेरे परिवार के सदस्य की जान बच गई होगी, ऐसा उम्मीद. जैसे ये 21 मेंबर्स बचे हैं, उसी तरह 3 मेंबर्स ये भी बचे होंगे जी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था. जी, कैसे पता चला आपको? क्या न्यूज़ से या कोई परिवार के सदस्य ने आपको फ़ोन किया? कैसे सूचना मिली आपको? कंफर्मेशन नहीं है सर, किसी न किसी के द्वारा ये सूचना मिली है परिवार तक. जी. और राम जी, अब मुख्य मांग आपकी क्या होगी? क्योंकि शिवानंद को न्याय दिलाना है, क्या मांग होगी अब सरकार से, प्रशासन से? सरकार से यही हम लोग बोलना चाहेंगे कि जो भी है उनके हित में कार्य हो, और जो है कि उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी हो, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा सके वो हो. हमारे घर का विधायक बना कौन समिति कितना पहुंच सके नहीं कर सके. हेलो जी. और मेरी पहली प्राथमिकता और गुजारिश रहेगी कि ओमान एम्बेसी, ओमान कंट्री से इंडिया एम्बेसी बात करके पार्थिव शरीर को इंडिया लाने में हमारी मदद की जाए. जी, और इंडिया लाने जाए, और बाकी उसके अनुसार जो भी कंपनी से जो भी क्लेम वगैरह है वो सुरक्षित तरीके से उनके परिवार को मिले, मेरे परिवार को मिले. बिल्कुल. जी सर, इसी आशा अभिलाषा के साथ आदमी वर्क पे लगा हुआ है कि जो भी क्षति हुई है उसको किसी न किसी तरह से उस उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सके. जी. राम जी, क्या आप चाहेंगे कि भारत सरकार भी इसकी कड़ी निंदा करें? ऑलरेडी कड़ी निंदा तो कर चुके हैं, मगर क्या आप चाहेंगे इसको और भारत सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि ये उठाया जाए अमेरिका के संग? अमेरिका से जो है कि इस तरह की कार्रवाइयों को मुंह तोड़ जवाब दे, उनसे इस तरह की घिनौना हरकत पे उनको लगाम कसने की कोशिश की जाए कि आप ऐसे घिनौना काम न करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल देशों का मामला है. आप ऐसे घिनौना काम करेंगे, जो भी अगर आपसे अनुचित कार्रवाई, जो भी रीजनल ऑफिस कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई करें, न कि मिसाइल दाग करके उनको इस तरह से हताहत करें. यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है. जी, तो कानूनी कार्रवाई निंदनीय है. बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई करते, कुछ और उचित कदम उठाते, मगर इस तरह से मारना किसी को, इस तरह से मारना उचित नहीं है. यह देश हित में, इंटरनेशनल हित में जा करके ये निंदनीय है. ये अपराध कर रहे हैं वो. जी बिल्कुल. पे देश के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश, भारत सरकार इस पे थोड़ी सी भी औचित्य नहीं दिखा रही है कि इस चीज को रोका जा सके. अपने लोग मारे जा रहे हैं. नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारे भारतीय ऐसे नहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनको देखना चाहिए कि हमारे देश में किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं.
जी राम जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कंपनी से भी सवाल उठाएंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने कहा जहाज के कप्तान को कि आगे बढ़ा जाए, क्या दबाव बनाया, ये पता था उनको कि खतरनाक परिस्थितियां अब हैं? जिस कंडीशन में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कंडीशन क्या है, चलती हुई जहाज पे इन्होंने मिसाइल दागी है कि रुकी हुई शिप पे इन्होंने मिसाइल दागी है, ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि पहले तो ये पता करे कि जो मिसाइल जिस विसिल पे दागा गया है वो मिसाइल चल रही थी कि खड़ी थी। अगर मिसाइल खड़ी थी तो इन्होंने मिसाइल क्यों दागा? जी, उस पर बातचीत करते, उसको जहाज को बैन करते। तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राम जी, आप हाँ, बने रहिए, आप बने रहिए, आप हमारे संग। मैं सुशीला चौरसिया जी का भी रुख करना चाहता हूँ। आपकी धर्मपत्नी जी भी हमारे संग जुड़ गई हैं, शिवानंद जी की माता हमारे संग इस वक्त भी जुड़ गई हैं। सुशीला जी, बहुत कठिन वक्त होगा आपके परिवार के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस हादसा पर? और जब आपको खबर मिली तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? क्या माहौल हो गया था परिवार में उस वक्त? टूटा है, जो घर का मुखिया था वही गायब हो गया है। जी, सुशीला जी भी आपके संग? राम जी, सुशीला जी भी शायद आपके संग हैं। सुशीला जी, क्या आप, सुशीला जी, क्या आपके पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज जी। नहीं, सुशीला जी भी हैं? नहीं, सुशीला नहीं है मेरे पास, सुशीला नहीं है। वो रूम में रो रहे हैं लोग, कोई भी बात करने की कंडीशन में नहीं है अभी। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हाँ हूँ। जी, हमें कहा जा रहा था कि शायद कंडीशन में नहीं है। पे सुशीला जी भी है। माहौल क्या है इस वक्त परिवार में राम जी? सुशीला जी की हालत तो परिवार में सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। सब लोग पागल बने हुए हैं। सभी लोग जो है कि इधर से उधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। शिवानंद इस काम में कैसे आए? कैसे उनकी रुचि इस प्रोफेशन की ओर आई? और जरा आप अपने बेटे को कैसे याद करेंगे? अब इंसान का मन है, सबको चाहत है, हमको ये करना है, हमको मन ये करना है। इसी तरह उसके मन में भी एक लालसा जगी कि हम शिप पे जाएंगे, कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छा पैसा कमा करके अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार के सभी लोगों को सुख प्रदान कर सकेंगे और अच्छी व्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ उसने ये नेवी मर्चेंट में उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने शिप पे गया। लेकिन उनको शिप पे जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो हम शिप पे जा रहे हैं वो विसिल बैन तो नहीं है, ओपन है कि नहीं है। तो थोड़ी सी लापरवाही अभी हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि विसिल बैन थे। अगर बैन थे तो ये देशों का मामला है, न कि लोकल गाड़ी का मामला है। आपकी आखिरी बात कब हुई आपके बेटे से और क्या हुआ? आखिरी बात परिवार को 8 बजे की रात की हुई है। नहीं, आपकी कब बात हुई थी आपके बेटे से आखिरी बार? आखिरी वही 8 बजे के रात में लोगों से बात हुई है, परिवार के सदस्यों से बात हुई है उनकी। जी, और कैसे थे वो? सब ठीक था उस वक्त? क्या कुछ बताया उन्होंने आपको आगे की? नहीं, सब ठीक था, गाड़ी सब ठीक था, ओके था, कोई परेशानी नहीं थी। कुछ बताया उन्होंने आपको? मैं स्वस्थ हूँ। कुछ बताया उन्होंने आपको कि किस दिशा में अब जाने वाले हैं, किस दिशा में? नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं ये इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि इस तरह से कभी होता नहीं है सर इंडिकेट, क्योंकि हर आदमी हर चीज इंडिकेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अगर वो उतना पढ़ा लिखा होता तो सारी चीजें इंडिकेट करती और अपने बचने का उपाय भी खोजता। मैं समझ रहा हूँ। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे याद करेंगे आप अपने बेटे को? अब हम अपने बेटे को क्या याद करेंगे जो इस दुनिया में नहीं रहा। बस आंसुओं के साथ पूरे जीवन भर जीना है, चाहे जितनी हमारी उम्र रहेगी। अब आंसुओं के सैलाबों के साथ मुझे जीना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट चाहे जितना मेरा हेल्प कर दे, चाहे जितनी मेरे जो भी मेरी सहायता कर दे, लेकिन मेरा पुत्र नहीं लौटा सकती है वो। मैंने अपना पुत्र खोया है, अब उसका दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। अपने दुखों का पहाड़, अपने पुत्र के दुखों का पहाड़ मैं लेकर के आजीवन जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक नहीं राम मैं झेलता रहूंगा। बिल्कुल राम जी, आपको तो जरूर दुख है और हम समझ सकते